सो गुड मॉर्निंग ऑल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अल्टर टेबल स्टेटमेंट, अल्टर टेबल कमांड। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं, जो डीडीएल कमांड्स के अंदर सारे आते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर, कि किस तरीके से हम टेबल्स को क्रिएट करेंगे। क्या उसके साथ उसके साथ जो रूल एसोसिएट थे उनको डिस्कस किया था। प्लस हमने ये भी देखा था कि हम एक सब क्वेरीज के थ्रू भी कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं, विथ जिसमें हम किसी दूसरी टेबल से कॉलम एंड रोज एक साथ ले सकते हैं एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। सो इस वीडियोस में हम अनदर एक और डीडीएल कमांड डिस्कस करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट कमांड है टेबल को अल्टर करना। तो टेबल को जब हम अल्टर करते हैं तो उसका मतलब क्या है, उसको समझते हैं पहले। सो आप देख रहे होंगे कि एक एक टेबल है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट, हम क्रिएट कर चुके हैं, जिसमें सपोज 3 कॉलम्स हैं। कॉलम्स 1 है रोल नंबर, नेम और मोबाइल नंबर, राइट। तो अल्टर टेबल का मतलब क्या है? तो पहले तो हमने देखा था कि डीडीएल कमांड का मतलब है जो डेटाबेस की या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर और डेफिनेशन को चेंज करता है, राइट। डेफिनेशन को चेंज करने से मतलब है उसका जो अंदर जो डेटा है, इस डेटा पे अभी कोई काम नहीं हो रहा, इसकी जो डेफिनेशन है इस ऑब्जेक्ट की, जो टेबल एक स्टूडेंट टेबल है, इसकी डेफिनेशन में चेंज करते थे, राइट। तो डीडीएल के अंदर जो दूसरा कमांड अल्टर कमांड था, तो अल्टर कमांड में हम क्या टेबल में क्या क्या अल्टरेशन पॉसिबल है। जैसे सबसे पहले तो हम इसमें सपोज एक और कॉलम ऐड करना चाहते हैं, एक और कॉलम ऐड किया मार्क्स करके। इस केस में भी आप देखोगे कि टेबल हमारी अल्टर हुई, उसकी डेफिनेशन चेंज हुई टेबल की, इसीलिए हमने इसको डीडीएल में रखा। कई बार हम किसी कॉलम्स को यहाँ से ड्रॉप करेंगे, इसको यहाँ से परमानेंटली हम ड्रॉप करेंगे। या कई बार आप देखोगे कि जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है नेम, सपोज नेम एक डेटा टाइप नेम का है, वेयर केयर 10। पर सपोज कई बार क्या रहता है, ये उतना सफिशिएंट नहीं है हमारे लिए, तो हम इसके डेटा टाइप को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, राइट। तो जनरली आप देखोगे कि एक जब टेबल को अल्टर करते हैं तो उसमें क्या क्या पॉसिबल ऑपरेशन हम करेंगे, जिससे कि हमारी डेटा की डेफिनेशन, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो, उसको उसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस आए। तो हम जब बात करेंगे तो हम देखेंगे कि एक जब भी हम जब भी हम अल्टर टेबल करेंगे तो उसमें हम स्पेशली बेसिकली 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। न्यू कॉलम्स को ऐड करेंगे, एग्जिस्टिंग जो कॉलम था जिसमें जैसे मॉडिफाई किया था हमने नेम को, उसका डेटा टाइप को चेंज किया था, कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज अगर किसी कॉलम के साथ एसोसिएट है उसको सपोज चेंज करना था। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती थी, इसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर किसी कॉलम्स की किसी कॉलम्स के टेबल की किसी कॉलम के साथ किसी वैल्यू को अगर हम डिफॉल्ट चाहते हैं तो उसको दे सकते हैं, सो दैट कभी इंसर्शन टाइम पे अगर उस वैल्यू की मिसिंग है तो हमारी वैल्यू से जो हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट की है उससे रिप्लेस कर देगा, राइट। और हम क्या कर सकते हैं, एक कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं परमानेंटली टेबल में से। तो ये मेजरली ये 4 ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं अल्टर टेबल के थ्रू, राइट। तो अब यहाँ से देखते हैं कि अल्टर टेबल में हम एक किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि आपके पास यहाँ से आप देख रहे होगे कि सबसे पहले अगर हमें किसी टेबल को ऐड करना है, राइट, तो ये जो हमारा सिंटैक्स है जो टेबल्स में किसी कॉलम्स को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे देखना अल्टर टेबल, टेबल का नाम, टेबल नेम, ये टेबल का नेम है, ये आपका क्या हुआ, टेबल नेम। अल्टर टेबल आपका एक कीवर्ड्स है। ऐड यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट है, जब आपको किसी कॉलम्स को ऐड करना है तो आप उसमें ऐड कीवर्ड्स लगाओगे। उसके बाद जो भी कॉलम्स को देना है, कॉलम 1 सपोज कॉलम को ऐड करना है, जैसे आपने इसमें जैसे लास्ट अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखा था हमने कि सपोज हमें एक मार्क्स कॉलम को ऐड करना है, तो मार्क्स देंगे, उसका सपोज नंबर डेटा टाइप है, तो नंबर हमने यहाँ पे उसका डेटा टाइप दिया। अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है तो उसको सेट कर सकते हैं, और इस तरीके से आगे भी कॉलम्स को दे सकते हैं। तो अल्टर टेबल में हमने देखा कि अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कीवर्ड का यूज करना है जो टेबल में ऐड करेगा हमारा कॉलम्स को डेटा टाइप, और जिस तरीके से हम क्रिएट करते थे सेम वैसी पैटर्न में हमको देना है। फिर आप देखोगे कि मॉडिफाई जब हम करेंगे, मॉडिफाई का मीनिंग है कि हम किसी कॉलम्स की वैल्यू के डेटा टाइप्स को मॉडिफाई करने वाले हैं, राइट। तो अल्टर टेबल, टेबल का नेम, मॉडिफाई कीवर्ड यूज करेंगे। अ, उस कॉलम्स का नाम जिसको करना है, जैसे हमने देखा था वहां पे नेम का जो डेटा टाइप था, पहले वेयर केयर 10 था, अब हमने इसको कर दिया वेयर केयर 20,
राइट। तो ये क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया हमारा डेटा। और अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू को भी मॉडिफाई करना है तो हम उसको भी दे सकते हैं। पहले से अगर कोई वैल्यू सपोज किसी में 50 वैल्यूज थी बाय डिफॉल्ट, हमने उसको 20 कर दिया, तो ये भी क्या है, जस्ट एक मॉडिफिकेशन है। तो इसमें भी टेबल अल्टर होने वाली है, राइट। और तीसरा हम देखने वाले हैं ड्रॉप कमांड के थ्रू। जैसे हमें सपोज मोबाइल नंबर को ड्रॉप करना था, तो हम क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, और यहाँ पे ड्रॉप कीवर्ड और उस कॉलम का नाम जिसको हमें ड्रॉप करना था, राइट। इनको अभी हम एग्जांपल से समझेंगे डिटेल से। तो इसको हमने किया। तो ये 3 सिंटैक्स हैं जिसके थ्रू हम अब क्या करेंगे, अपने टेबल्स को ऐड करेंगे कॉलम्स, मॉडिफाई करेंगे कॉलम्स, और ड्रॉप करेंगे कॉलम्स, राइट। तो सबसे पहले हम एग्जांपल्स में लेते हैं, ऐड करना है कॉलम। सपोज हमारे पास लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था, एक हमने टेबल्स क्रिएट की थी डिपार्टमेंट 60 करके। तो यहाँ पे एक टेबल है डिपार्टमेंट 80, जिसमें 3 कॉलम है, 1 2 3 और 4 कॉलम है, राइट। इसमें हमें एक और न्यू कॉलम ऐड करना है, जॉब आईडी। तो जब आप न्यू कॉलम जॉब आईडी ऐड करोगे, तो वो ऑब्वियसली जब अल्टर करना पड़ेगी टेबल को, और जब अल्टर करते हैं टेबल में कोई भी जो नया कॉलम ऐड करते हैं, वो सबसे एक तो सबसे लास्ट में जाके ऐड होता है, और वो रिमेनिंग वैल्यूज के लिए नल वैल्यू के साथ इंसर्ट होगा, राइट। नल वैल्यू उसमें इंसर्ट कर देगा। तो इसी को हम अपने सिंटेक्स में देखते हैं कैसे करेंगे। ऐड क्लॉज का यूज करेंगे कॉलम को ऐड करने के लिए। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ये हमारा जो इस टेबल को अपडेट अल्टर करना था, अल्टर टेबल का नाम दिया। ऐड हमने लिखा क्योंकि हमें कॉलम्स को ऐड करना था, किसको, जॉब आईडी को। जो आप पिछली स्लाइड में आपने देखा होगा, ये जॉब आईडी को हमें, इसको हमें ऐड करना था, इसलिए हमने उसी एग्जांपल में क्या देखा, जॉब आईडी को हमने क्या कर दिया यहाँ पे ऐड कर दिया, राइट। तो हमने क्या सिंटेक्स देखा, ऐड जॉब आईडी और उसका डेटा टाइप। अभी कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है तो इसको स्किप किया हमने। तो सिंपल सा है, ऐड ये कॉलम का नेम, कॉलम का नेम और उसका डेटा टाइप। तो ये हमने देखा डेटा टाइप्स में डाल दिया, ये हो गया। अब आपने जो देखा इसके साथ क्या रूल्स है, द न्यू कॉलम बिकम द लास्ट कॉलम, हमने अभी डिस्कस किया था। जो भी कॉलम ऐड होगा वो टेबल के लास्ट कॉलम में ऐड होगा, यहाँ पे जैसा कि आपने देखा है। और कुछ वैल्यू नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सभी के साथ अभी नल वैल्यू उसने बाय डिफॉल्ट इंसर्ट की है, राइट। अब हमने ऐड के बाद हम मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे अपने टेबल में, अल्टर कमांड के थ्रू। जैसे आप देख रहे होगे, यू कैन चेंज द डेटा टाइप्स और साइज और डिफॉल्ट वैल्यू, इन 3 चीजों को हम मॉडिफाई कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग टेबल में थी। जैसे यहाँ पे देखा आपने, हम उसी टेबल्स में जो डिपार्टमेंट 80 टेबल्स है उसमें मॉडिफाई कीवर्ड का यूज करेंगे। मतलब मॉडिफिकेशन करना है। जो लास्ट नेम था वो पहले वेयर केयर 2 में कुछ 15 था, अब हमने उसको कितना कर दिया, उसकी साइज को चेंज कर दिया। तो ये क्या हुआ, डेटाबेस की डेफिनेशन में चेंजेस हुई, और कैस के थ्रू, अल्टर कमांड के थ्रू मॉडिफिकेशन हुआ। ऑलरेडी एग्जिस्ट तो था, लेकिन इसमें क्या मॉडिफिकेशन भी हमने कर दिया इस कमांड्स के थ्रू, राइट। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी, गाइडलाइंस भी होती हैं कि जब हम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कोई कॉलम, तो उसको इतनी इजीली हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, हमें सारे पैरामीटर्स को चेक करना पड़ेगा। जैसे यू कैन चेंज, जैसे अगर हम इसमें देखें, सबसे पहले यू कैन चेंज द डेटा टाइप ओनली इफ द कॉलम नल वैल्यू, राइट। अगर किसी कॉलम में वैल्यूज है, अगर आप देखोगे किसी भी कॉलम्स में वैल्यूज है, तो उसको हम मॉडिफाई नहीं, उसका डेटा टाइप चेंज नहीं कर सकते। डेटा टाइप इसलिए नहीं चेंज कर सकते हैं, इसका लॉजिकल बहुत सिंपल सा है। अगर कोई कॉलम है C1 और उसका डेटा टाइप हमने सपोज न्यूमेरिक दे दिया, इसका मतलब क्या है, अगर उसमें रो हैं तो रोज कॉलम 1 में नंबर वाली रो होंगी, और अगर सपोज हम इसको कभी डेट से चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर देगा। इसीलिए अगर कंप्लीट डेटा टाइप चेंज करना है तो डेटा को, आपको कॉलम्स को क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यूज को क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए, राइट। अगर आपको कंप्लीटली एक मिनट, अगर आपको पूरे को डेटा टाइप को ही चेंज करना है तो आपको क्या होना चाहिए, कॉलम्स की वैल्यू को नल होना, मतलब एम्प्टी होना चाहिए, सारी वैल्यूज में नल होना चाहिए, अदरवाइज आप इसको डेटा टाइप चेंज नहीं कर सकते। यू कैन इंक्रीज द विड्थ ऑफ द नंबर और कैरेक्टर कॉलम, ऑब्वियसली हमने देखा है, करके देखा है। यू कैन डिक्रीज द विड्थ ऑफ ए कॉलम इफ द कॉलम कंटेन ओनली नल वैल्यू और इट टेबल हैज नो रो। ये भी बहुत सिंपल सा है। अगर सपोज हमारे पास वेयर केयर 30 में कुछ वैल्यूज हैं, सपोज एक नेम है जो 30 लेटर्स का है, और अगर हम इसको 50 करना चाहेंगे, तो वो एग्जिस्टिंग जो नेम था, जो एग्जिस्टिंग नेम था हमारा, वो क्या देगा, हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। अगर हमारे पास एक नेम है SANKET, सपोज 6
लेटर्स में है, अगर इसको आप 4 में डालने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग वाला तो एरर देगा, क्योंकि इसको तो मिनिमम ही रिक्वायरमेंट 6 की है, राइट। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अगर किसी कॉलम को डिक्रीज भी करना है विड्थ को, तो भी उसके साथ ये रूल एसोसिएट रहेगा, जिसको आप ध्यान में रखना पड़ेगा। चेंज टू द डिफॉल्ट कॉलम वैल्यू इफेक्ट ओनली सब्सिक्वेंट इंसर्शन ऑफ द टेबल, राइट। तो ये भी एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें अल्टर मॉडिफिकेशन के साथ देख के मॉडिफाई करना पड़ेगा, राइट। इसमें अब हम एक देखते हैं कॉलम्स को ड्रॉप कैसे करें। कॉलम को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, अभी हमने ऐड किया, मॉडिफाई किया, बहुत सिंपल सा है। जो भी हमें, ये हमारा अल्टर टेबल कीवर्ड से टेबल्स का नाम सेम टेबल्स का नेम हो गया, जिसको आपको अल्टर करना है, और उसमें हमें क्या करना था, ड्रॉप करना था। तो ड्रॉप कीवर्ड और उस कॉलम का नाम जिसको हमें करना है, राइट। ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम, जैसे यहाँ पे जॉब आईडी को ड्रॉप करना है, तो आप देखोगे इसके साथ ये हमारा सिंटैक्स रहेगा। तो ये भी बहुत सिंपल सा है, जिसमें हमने केवल ड्रॉप कीवर्ड का यूज किया कॉलम और कॉलम्स के नेम को जिसको करना है, आपको देखोगे आपकी टेबल अल्टर्ड हो जाएगी। इसके साथ भी है, द कॉलम मे और मे नॉट कंटेंट डेटा, आप तभी कर सकते हो जब, किसी भी केस में कर सकते हो, आइदर उसमें डेटा है या नहीं भी है। यूजिंग अल्टर स्टेटमेंट ओनली वन कॉलम कैन बी ड्रॉप एट ए टाइम, एक ही टाइम पे एक ही कर सकते हो आप। द टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट वन कॉलम रिमेनिंग इन इट्स अल्टर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप अल्टर करते हो किसी टेबल को, तो उसमें तभी पॉसिबल है जब एटलीस्ट वन कॉलम रिमेनिंग इन इट आफ्टर इट अल्टर्ड, उसके अल्टर होने के बाद एटलीस्ट एक कॉलम बचना चाहिए, राइट। वंस ए कॉलम इज ड्रॉप्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। ये तो हमने देखा था कि ऑल जो डीडीएल कमांड्स है वो क्या होते हैं, ऑटो कमिटेड होते। ऑटो कमिटेड का मतलब क्या होता था कि परमानेंटली चेंज होते, उसको अब रिकवरी उसकी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, गाइडलाइंस हैं, जो ड्रॉप कमांड के साथ एसोसिएट है, इसको हमको देखना रहेगा। अब हम इनको प्रैक्टिस में एक बार देखे लेते हैं कि किस तरीके से हम कॉलम्स को ऐड करेंगे, ड्रॉप करेंगे और अल्टर के सारे ऑपरेशन। ओके, सो यहाँ पे हम लोग Oracle 10G पे अपने HR यूजर पे हम लॉगिन करेंगे HR के साथ, और हम देखेंगे कि इसको लॉगिन करने के बाद एसक्यूएल्स में जाएंगे, एसक्यूएल कमांड्स के थ्रू। और लास्ट लेक्चर में हमने एक टेबल को क्रिएट किया था स्टूडेंट, तो उसको देखे लेते हैं स्टूडेंट्स की क्या डेफिनेशन है। यहाँ इसमें जो DSC है ये डिस्क्रिप्शन के लिए रहता है। आपने देखा एक स्टूडेंट कॉलम है, उसमें स्टूडेंट टेबल, उसमें 3 कॉलम है, राइट। इसमें कुछ रिकॉर्ड से क्या, तो हम देखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। आपने देखा इसमें कुछ नो डेटा, इसमें अभी कोई भी डेटा नहीं था, राइट। पर इसकी टेबल क्रिएट करती, टेबल एग्जिस्ट करती है, तो हमने देख लिया था कि उसकी क्या डेफिनेशन, उसमें 3 कॉलम थे। अब हम इसमें सबसे पहले ऐड करते हैं एक कॉलम को। तो हमने क्या देखा था, अल्टर टेबल कीवर्ड्स था, टेबल का नेम हमारा स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के बाद ऐड जो हमारा कीवर्ड था, ऐड के बाद हमने एक सपोज एक कॉलम्स का नाम ऐड किया, मार्क्स को ऐड किया, मार्क्स को ऐड करने के बाद उसको डेटा टाइप दिया नंबर, और नंबर को हमने दिया 1। ये हमने क्या किया, एक टेबल में एक कॉलम को ऐड किया, अल्टर करने वाले हैं टेबल। तो आपने देखा टेबल अल्टर्ड, राइट। टेबल अल्टर्ड का मतलब क्या है कि आपकी टेबल अल्टर्ड हो चुकी है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या आया। आप देखोगे कि यहाँ पे डेफिनेशन में एक और कॉलम ऐड हो गया, मार्क्स। अब आप यहाँ देखने वाले थे नेम का जो डेटा टाइप लेंथ है वो 20 है। अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे, तो अल्टर टेबल कीवर्ड है, टेबल का नाम स्टूडेंट, उसके बाद मॉडिफाई, मॉडिफाई के बाद किस कॉलम को करना है, सपोज हमें नेम को करना है, नेम। नेम के बाद अब इसका नया डेटा टाइप हमने सेट किया 30, और अब देखते हैं कि हमारी टेबल अल्टर हुई क्या, और फिर उसका कुछ, ये सारे ऑपरेशन, टेबल अल्टर्ड हो चुकी है, ये सारे ऑपरेशन में डेफिनेशन चेंज हो रही है। अभी तक किसी भी में आप देखोगे डेटा पे कोई काम नहीं हो रहा। स्टूडेंट आपने यहाँ देखा, तो अब यहाँ पे कितना हो गया, 30 हो गया, मतलब हमने अपने टेबल के डेटा टाइप को भी की मॉडिफिकेशन उसमें कर दिया, जो नेम 20 था। अब सपोज इसमें से एक ड्रॉप करते हैं टेबल का कॉलम, अल्टर टेबल स्टूडेंट,
हमको सपोज मार्क्स को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप, ड्रॉप के बाद उस कॉलम का नाम मार्क्स, इसको हम करते हैं, देखते हैं टेबल अल्टर हुई क्या हमारी। ये एरर आई, आई थिंक यहाँ पे एक कीवर्ड ड्रॉप कॉलम मार्क्स टेबल अल्टर्ड हुई, राइट। अब देखते हैं कि इसकी क्या नई डेफिनेशन है अभी डिस्क्राइब करके आप। तो आपने देखा कि यहाँ पे मोबाइल नेम हमारा जो था, मार्क्स जो कॉलम था वो वहां से ड्रॉप हो चुका है। तो ये सारे कमांड्स हमने किसमें देखे, एक अल्टर टेबल से अल्टर टेबल किया, मॉडिफाई किया। इवन इसमें आप दो कॉलम भी एक साथ अल्टर कर सकते हो, जिसमें दो को आप सॉरी दो कॉलम को ऐड भी एक साथ कर सकते हो, मॉडिफाई भी एक साथ करते हो, राइट, इस तरीके से। अब इसमें हम हमने अल्टर करने के लिए सारी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए, कैसे टेबल अल्टर करेंगे, अल्टर में ऐड, मॉडिफाई और ड्रॉप। अब हमको कंप्लीट टेबल ही ड्रॉप करनी है। तो जब हमें कंप्लीट टेबल ड्रॉप करते हैं तो ऑल डेटा एंड स्ट्रक्चर विल बी डिलीटेड। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, आप इसको जरा ध्यान से समझने का, क्योंकि ये कई बार इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे आपने देखा ऑल द डेटा एंड स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल इज डिलीटेड। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि अब इस जो डेटा टेबल हमारे पास स्टूडेंट थी, अब वो जैसे ही हम ड्रॉप कमांड से स्टूडेंट्स को हटाएंगे तो ये परमानेंटली हमारे स्ट्रक्चर से रिमूव हो जाएगी। इसका इसका जो स्ट्रक्चर था कि इसमें तीन को कंप्लीटली रिमूव हो जाएगी। तो जब भी हम ड्रॉप कमांड से करते हैं तो उस परमानेंट उसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। डिलीट क्या हो जाती है, उसकी परमानेंट डेफिनेशन, उसका स्ट्रक्चर भी खत्म हो जाता है। इसीलिए हम बोलेंगे कि इसको हमने किस में रखा, इसको हमने रखा है अपने DDL के अंदर। तो जब भी हमें टेबल को ड्रॉप करना हो मतलब परमानेंट डेटाबेस से टेबल ही खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप पढ़ोगे DML के अंदर डिलीट ऑपरेशन, उसमें केवल रोज का कंटेंट डिलीट होता है, ना कि स्ट्रक्चर, राइट। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्रॉप और डिलीट में क्या डिफरेंस है। एनी पेंडिंग ट्रांजेक्शन आर कमिटेड, ऑब्वियसली जब टेबल ही खत्म होने वाली है तो उनको कमिट करना पड़ेगा। अगर उस टेबल के साथ कोई इंडेक्सिंग भी एसोसिएट है, इंडेक्स उस पर लगाई गई है, तो वो भी ड्रॉप होंगी। ऑब्वियसली यू कैन नॉट रोल बैक, क्योंकि ये सारे ऑटो कमिटेड होते हैं। DDL जितने भी कमांड्स होते हैं ऑटो कमिटेड होते हैं, इसलिए उनको रोल बैक नहीं किया जा सकता है। और ये उसका सिंटैक्स है, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम और उसका सिंपल। तो अब हम इसको अपने टेबल में देखते हैं इसमें करके। अभी यहाँ पे हमने देखा एक डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट्स जो टेबल थी, इस पे हमने अभी काम किया था, ये है। अब इसको ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप और स्टूडेंट, एरर आई आई था, ओके। ड्रॉप टेबल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, और हमने इसको देखा ए SQL स्टेटमेंट इज रनिंग। यहाँ पे मैसेज आएगा टेबल ड्रॉप, मतलब अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन है क्या। इसको देखते हैं, डिस्क्राइब और स्टूडेंट, राइट। तो टेबल ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप इसमें ड्रॉप कमांड, डिलीट कमांड्स का यूज करते हो, ध्यान से देखना, जब आप इसको डिलीट करोगे, अगर आपने दो कमांड्स में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ड्रॉप और डिलीट, ये वहां पे भी बताया जाएगा। ये हमारा DDL का काम है और ये हमारा DML के अंदर आता है, राइट। तो DDL का मतलब क्या है कि इसमें टेबल परमानेंटली डिलीट है। आप इसको डिस्क्राइब करके देखोगे, डिस्क्राइब और टेबल का नाम, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, नो ऑब्जेक्ट फाउंड, ऐसा जो मैसेज आया। लेकिन जब इस केस में आप इसको देखोगे, इस केस में देखोगे डिस्क्राइब स्टूडेंट, तो आप देखोगे कि टेबल्स आपको मिलेगी, उसमें आपको डेटा डेटा भले ही नहीं मिलेगा लेकिन कॉलम्स मिलेंगे यहाँ पे, राइट। क्योंकि वो डेफिनेशन है, केवल ये जो डेटा है ये डिलीट हुआ है, ना कि ये कॉलम। कॉलम वहां पे एग्जिस्ट करेंगे, मतलब डिस्क्राइब करके देखोगे। लेकिन जैसे ही आप सिलेक्ट एस्ट्रिक करोगे, जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट एस्ट्रिक करके चेक करोगे फ्रॉम स्टूडेंट, तो आपको बताएगा नो रो फाउंड। लेकिन जब आप
इसमें डिस्क्राइब करके देखोगे तो आपको टेबल मिलेगी, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर है, डेफिनेशन अभी भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब आप इस ड्रॉप कमांड से करोगे तो ये टेबल ही आपको बताएगा कि कंप्लीट डेटा नॉट फाउंड, जो इस तरीके से आया। राइट, तो ये डिफरेंस है ड्रॉप और डिलीट में। वहां पे भी हम इसको एक बार जब डीएमएल पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने देखा डीडीएल से रिलेटेड जो अल्टर और ड्रॉप कमांड से रिलेटेड। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।